बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कौशल त्रिपाठी। आज हमारे विभाग के लिए महत्वपूर्ण दिवस है और देश के लिए भी है कि आज विश्व रेडियो दिवस है। और इस विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में हमारे पास में जो अतिथि हैं, आज हमारे विश्वविद्यालय के कुलसचिव ज्ञानेश शुक्ला जी उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, विश्व रेडियो दिवस के साथ में ही हमारा जो देश है, ऑल इंडिया रेडियो की भी 90वीं जयंती मना रहा है। तो ये दो शुभ अवसर हमारे साथ में है। आज हम सर हमारे बीच में है, बहुत कुछ समय के लिए है, तो हम सर से थोड़ी वार्ता करेंगे, फिर दोबारा किसी विषय पर होगा तो एक लंबी चर्चा होगी। सर, सबसे पहले मैं बच्चों की तरफ से ये जानना चाहूँगा कि आपको ये जो मीडिया लैब है, आपका पहली बार आना हुआ, तो आपको सर कैसा लगा? आपका अनुभव आज का कैसा रहा सर? मैं सबसे पहले अपने जो यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोग जो बाहर सुन पा रहे हैं उनको आज वर्ल्ड रेडियो डे के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि रेडियो डे के मेन उद्देश्य को मास कम्युनिकेशन में समाहित करते हुए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करें और विश्वविद्यालय में हम कैसे मास कम्युनिकेशन में आगे बढ़ सकते हैं इसके संबंध में मुझे सुझाव भी दें। मैं आपसे फैकल्टी से और सभी जो छात्र हैं छात्राएं हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों को मिल करके काम करना है और आगे बढ़ना है। ये भी जानना चाहूँगा मैं कि हमारे बच्चे भी जानना चाहेंगे कि आपका व्यक्तिगत जीवन में रेडियो के दौरान, जैसे आप पढ़ रहे हो या जब उस समय हो, तो कुछ अनुभव रहा हो तो वो भी छात्रों के साथ से शेयर करें थोड़ा सा। जी हाँ, क्योंकि मैंने जब स्टडी वहाँ पर इलाहाबाद में मैं पढ़ रहा था, इलाहाबाद में आज भी आप जाएंगे तो वहाँ हर रूम में, स्टूडेंट के रूम में रेडियो ही मिलेगा। रेडियो का महत्व इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि हम अपने काम करते हुए, जैसे मैं तो रहता था, मैं पढ़ाई करता था और पढ़ाई करने के बाद अगर कुकिंग भी अपने लिए करता था तो उस समय रेडियो ऑन रहता था। न्यूज़, बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारी चर्चाएं जो कि रेडियो पर उपलब्ध रहती थी, उनको सुनता था, उनसे लाभ लेता था। तो रेडियो का महत्व तो हमेशा है, स्टूडेंट्स के लिए खास करके। स्टूडेंट रेडियो के माध्यम से अपने और कार्यों के साथ में भी बहुत सारी चर्चाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी चर्चाएं सुनकर अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे जहां ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, खास करके मास कम्युनिकेशन के संबंध में, वहां पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो बेसिक है, मैंने उसका खूब लाभ लिया है, मुझे मिला है। डॉक्टर साहब, मैंने काफ़ी चीज़ों में जो मैंने परिचर्चाएं सुनी, मैंने परीक्षाएं दी, उन पे मैंने उतारा, वो कहीं ना कहीं अच्छा फायदा रहता है। हम लोग भी हमेशा प्रयास करते हैं कि जो हमारे छात्र हैं, क्योंकि अब जैसे भारत में ऑल इंडिया रेडियो है, उसकी सुलभता जो है वो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। और आज आप सबके हाथ में मोबाइल के रूप में डिवाइस आ गया है कि हम कहीं पर भी किसी भी समय पर जो है रेडियो को सुन सकते हैं। और उसके रेडियो के जो कार्यक्रम है आजकल उसमें रिकॉर्डेड पड़े रहते हैं। तो मैं भी छात्रों से चाहूँगा कि आप कम से कम जो है दिन में 5-10 मिनट की नींद होती है, समय निकाल के उसको जरूर सुने। सर, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जैसे ही वो 2014 में जब वो हमारे प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से उन्होंने मन की बात कार्यक्रम जो है, तो आपको लगता है कि मन की बात का एक कार्यक्रम ने जो रेडियो को एक पुनर्जीवन दिया हुआ है? बिल्कुल जो है, बिल्कुल। ये आज भी रेडियो की पहुंच वहां तक है जहां पर बहुत सारे अन्य संसाधनों की पहुंच नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य मन की बात से एक ही है कि संवाद, वो हर व्यक्ति तक संवाद करना चाहते हैं और रेडियो ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। हर व्यक्ति तक उनकी बात पहुंची और लोगों की बात उन तक पहुंची है, तो निश्चित रूप से बहुत सफल रहा है और रेडियो की भूमिका बहुत अच्छी रही है इस संवाद कार्यक्रम में। जैसे कि सर ने बताया मन की बात के कार्यक्रम में, और हम लोग सुनते हैं कि हर एपिसोड में मोदी जी आम जनमानस के जो अनुभव है, उनके साथ में जो उनको लेटर लिखते हैं, उनके बारे में उनकी चर्चा भी करते हैं, किस प्रकार से लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो हमारे देश का प्रधान है वो भी समझता है कि इस माध्यम की कितनी इंपॉर्टेंस है। और हम लोग भी हमेशा जो हमारी पढ़ाते आए हैं कि ये कॉमन मैन आदमी जो है, बिल्कुल आम आदमी जो है, जिसको हम नागरिक के तरीके से कह सकते हैं, उसके साथ सीधे संवाद करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है वो औपचारिक शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता। तो रेडियो एक अनौपचारिक शिक्षा का भी केंद्र है कि हम आज के दौर में जो चुनौतियां हैं, जो लोग स्कूल घर में नहीं जा पा रहे हैं या शहरों में नहीं जा पा रहे हैं, कम से कम रेडियो के माध्यम से उनके पास ऐसे विषयों के बारे में जानकारी पहुंच रही है। आजकल सोशल मीडिया में
कई प्रकार के फ्रॉड्स हो रहे हैं, एआई के संदर्भ में आ रहे हैं, तो रेडियो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सर जो निभा सकता है। सर आज मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप रजिस्ट्रार के पद पर हैं, आपकी एक अपनी जर्नी रही होगी एक छात्र जीवन से अब यहाँ तक की, तो मैं चाहूँगा आपको भी शेयर करेंगे तो बच्चे भी थोड़ा मोटिवेट होंगे। और आजकल सर बड़ी चुनौतियाँ हैं छात्रों के लिए कि इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया है सोशल मीडिया और मोबाइल को लेकर के, तो जो ये जो छात्र हैं जो अपने करियर बनाना चाहते हैं, ये सर किस प्रकार से कुछ डिसिप्लिन या अनुशासन या कुछ आप जानकारी जिससे कि बच्चे जो है एक उनका फोकस लाइफ जी सके सर? देखिए, मैं अगर एक पद से अलग हटकर आपसे संवाद करूं और ये कहूं कि हमारा जो संसाधन आजकल बढ़े हैं, तकनीक बढ़ी है, उसमें एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि मोबाइल या टैब या इस तरह की जो संसाधन, बहुत सारी चर्चाएं बिल्कुल होती बिल्कुल हैं कि सर। फ़ायदे के हैं या नहीं हैं। मैं अपनी जर्नी से जोड़ करके अगर इनको देखूं तो उस समय तो इतने ये सब मोबाइल और ये संसाधन नहीं थे, लेकिन बाद में हुए। इसमें हम एक ही चीज़ आप लोगों से सबसे कहना चाहेंगे कि हर चीज़ की, ना केवल मोबाइल की, पहले से भी ऐसी चीज़ें रही हैं, चाहे खेल कूद की रही हों, व्यवहार की रही हों, व्यक्ति के जीवन में एक ही बात की दो पहलू होते हैं। ऐसे ही मोबाइल, इन सब में भी दो ही पहलू हैं कि हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। मेरा एक ही संदेश है कि जब आप अपने उद्देश्य में लगे हों, उस समय उद्देश्य को केंद्रित करिए। आप देखिए कि वो आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, उसका उपयोग करिए। अगर उसकी आवश्यकता उस समय नहीं है तो उसको किनारे रख करके जो उस समय की आवश्यकता है संसाधनों की, आपके एकाग्रता के लिए, आपके वैचारिक जो अभिव्यक्तियाँ हैं कैसे वो अंदर से आती हैं, उसके लिए कैसे आप केंद्रित होते हैं, तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आप सभी सक्षम हैं ये जानने के लिए कि हम कहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं और कैसे उसका दुरुपयोग से हम बच सकते हैं। तो बस एक ही उद्देश्य रखना है कि अपने लक्ष्य को केंद्रित करना है, अपने आप सारी चीज़ें सामने आपके आ जाएंगी। मेरी जर्नी में मैंने अपने समय में, उस समय मोबाइल ज़्यादा नहीं सुलभ थे या कीपैड वाले शुरू मोबाइल हुआ करते थे, तो उतना नहीं उपलब्धता थी कि हर व्यक्ति के पास हों। लेकिन जब से मोबाइल का उपयोग बढ़ा और इन चीज़ों को बढ़ा, तो उसके बाद में उनका सदुपयोग भी काफ़ी हुए हैं, मैंने भी लाभ लिया है। आप बहुत सारे जर्नल्स, बहुत सारे ऐप्स ऐसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं जिनका कि आपके दैनिक जीवन में उपयोग हो सकता है। और निश्चित रूप मैंने तो अपने जीवन में सिविल सर्विसेज तैयारी की, लोकसभा आयोग से चयन हुआ। तो बस एक ही मेरा बहुत जर्नी का एक ही केवल मैसेज है कि अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें। अगर आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सफलता ज़रूर मिलेगी। सर मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपका कुल सचिव के रूप में प्रथम दायित्व बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का, और झांसी में भी आपका आना हुआ, तो उस विश्वविद्यालय ने सर हाल ही में के दिनों में बहुत प्रगति की है, तो आप सर कैसे देखते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को, और आपका जो अनुभव है और जो यहाँ की फैकल्टी है, बाकी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में भी सर दो शब्द? जी, आपका ये अंतिम क्वेश्चन और उसको मैं पहले प्रश्न से भी जोड़ लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि जो यहाँ मैं आया हूँ मीडिया लैब में, इसके लिए मैं माननीय कुलपति जी को और आपको विशेष रूप से बधाई देता हूँ और बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि अपने इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में इतना बढ़िया मीडिया लैब है। निश्चित रूप से इस मीडिया लैब का उपयोग हो रहा है और आगे इसका और कैसे उपयोग हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग और चर्चा कर सकते हैं और आगे उस पर बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ। और विश्वविद्यालय मैंने बाहर सेवा की, लेकिन इस विश्वविद्यालय में आकर के मुझे अच्छा लगा, कई मायनों में अच्छा लगा। विश्वविद्यालय की प्रगति को मैंने देखा कि विश्वविद्यालय ने पिछले 3-4 वर्षों में जिस तरह से प्रगति की है, बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली हैं, बहुत सारे रैंकिंग्स में हम आगे हैं, कई विश्वविद्यालयों से आगे हैं। हमने ये भी एक चर्चा भी पहले भी की थी, आज भी फिर से एक करना चाहूँगा कि साइटेशन में, जैसा पता चला साइटेशन में हम ऑल इंडिया में 4th रैंक पर हैं, तो कई सारे बड़े संस्थानों को भी पीछे छोड़ा है। इसका आप लोग एनालिसिस करिएगा कि जो हम कैसे आगे हैं। और विश्वविद्यालय की जो प्रगति यात्रा है, इसमें निश्चित रूप से मैं माननीय कुलपति जी को
श्रेय देना चाहूँगा अपनी फैकल्टी को, जो यहाँ के शिक्षक हैं, छात्र छात्राएं हैं, अधिकारी कर्मचारी, सबको श्रेय भी देना चाहूँगा, धन्यवाद भी करना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के छात्र छात्राएं सब बहुत अच्छे हैं, छात्र छात्राएं अनुशासित हैं। यहाँ की फैकल्टी शिक्षक जो हैं वो निश्चित रूप से योग्य हैं, अपने कार्यों के प्रति केंद्रित हैं, शायद तभी हम इतनी प्रगति कर सके हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी शिक्षकों को, सभी छात्र छात्राओं को, सभी जो उसमें योगदान करते हैं विश्वविद्यालय के प्रगति में, उन सबको बधाई भी, धन्यवाद और आगे के लिए और प्रगति के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। सर, आज हमारे बीच में थे कुलसचिव ज्ञानेश शुक्ला जी, और आपने हमारे कई प्रश्नों का बहुत ही सरल और स्वभाव से उत्तर दिया, और छात्रों ने भी जाना कि सर का स्वभाव इस प्रकार से कि सर ने सभी प्रकार के आप लोगों को सहयोग करने का अवसर दिया है। सर ने आज विश्व रेडियो दिवस पर हम सबको शुभकामनाएं दी, और बहुत ही संक्षिप्त सूचना में सर हमारे बीच में आए, हमको समय दिया और हमारे साथ में अपने जीवन के अनुभव साझा किए कि किस प्रकार से आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा अनुशासित कर करके, और जो आपके पास सोशल मीडिया उपलब्ध है उसका समुचित तरीके से प्रयोग करके जीवन में सफल हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और पत्रकारिता संस्थान की तरफ से सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने संवाद कार्यक्रम में आकर अपने विचार प्रकट किए। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद।